तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो ਤੁਹਾਡਾ भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी एंड मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए सीरीज लाता रहता हूँ। तो चलो गाइज, बिना टाइम छोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कैरेज में कुछ बंदे बैठकर वही ब्रशिंगिया सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ वो जो कैरेज बंदा चला रहा होता है वो भी बोलता है वेल ब्रशिंगिया सिटी अब काफी ज्यादा करीब है, वेल हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुंचने वाले हैं। वही हमें देखने मिलता है एक लेडी वही अपने साथ ही ट्रैवल कर रहे बंदे से बोलती है वेल से देखा जाए तो यार मैं भी ब्रशिंगिया ही सिटी जा रही हूँ, क्या तुम भी ब्रशिंगिया ही जा रहे हो। वही वो सामने वाला बंदा भी लाइक ऑफ कोर्स मैं भी ब्रशिंगिया जा रहा हूँ। जो भी स्वॉर्डमैन होता है यार, उसका एक बार सपना जरूरी होता है कि वो एक बार सिटी ऑफ स्वॉर्डमैन को विजिट करे। वही ये लेडी भी लाइक वैसे देखा जाए तो मैं ट्विन ब्लेड यूजर हूँ, और तुम्हारा क्या। वही वो बंदा भी लाइक यार मैं तो एक बारबेरियन हूँ, वेल और कुछ जाना चाहती हो। वही वो लेडी बोलती है नहीं नहीं यार बारबेरियन हुआ है तो क्या हुआ, वेल तुम्हारे पास एडवांस स्वॉर्ड क्लास है, क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथी बनोगे। वही वो बंदा भी लाइक यार क्या तुम सपने वगैरह देख रही हो क्या, मैं तुम्हारे जैसी लड़की का साथ ही कभी भी नहीं बनूंगा जो कि इस टाइप के अजीब कपड़े पहनती है। हमें देखने मिलता है ये काफी ज्यादा एक्सपोजिव कपड़े पहने हुए होती है, इसी वजह से ये बंदा ऐसा बोल रहा होता है। वहीं वो लेडी भी लाइक यार मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं ट्विन ब्लेड यूजर हूँ जिसमें कि स्पीड काफी ज्यादा मायने रखती है, इसी वजह से मुझे इस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन तभी यार जो गड्डी चला रहा होता है वो बंदा बोलता है यार क्या तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे, अगर तुम लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो हमारे सामने काफी सारे ओर्क एंड गॉब्लिन टाइप मोस्टर आ गए हैं, क्या तुम उन्हें ढेर कर सकते हो। लेकिन हमें देखने मिलता है इन फट्टुओं की तो फट चुकी होती है, एंड इसी वजह से ये लोग इधर उधर की बातें करते हुए इस मामले से बचना चाह रहे होते हैं। कि देखा जाए तो इतने मॉन्स्टर्स के झुंड के साथ तो यार एक पूरी की पूरी पार्टी को बढ़ना चाहिए यार, हम लोग इससे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तभी देखने मिलता है उस कैरेज में वही एक फैमिली भी होती है, जहाँ पर वही एक मॉम अपने बच्चे के लिए बोल रही होती है वेल देखा जाए तो आप सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हमें देखने मिलता है तभी वो बंदा उस लेडी से अपना हाथ छुड़वाते हुए वहां से भागने लगता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा, अरे ना रे ये मेरे उसूलों के एकदम खिलाफ है। वही वो लेडी भी लाइक वो भी एकदम ऐसा ही बोलती है कि वेल मैं इस बंदे की बातों से सहमत हूँ, वेल कुछ चीज मिले ना मिले लेकिन हमारी ये बात तो जरूरी मिलती है। वेल मैं भी चली ये बोलूँ, वो दोनों ही वहां से कल्टी मार चुके होते हैं। वहीं वो जो गड्डी वाला बंदा वही होता है वो भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि वेल अब क्या होने वाला है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है गड्डी में एक और बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि इन बंदों की बकवास से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, इसी वजह से अब वो खुद ही आगे आने लगता है। वहीं गड्डी वाला बंदा भी लायक है भाई साहब आगे मत जाओ यार आगे खतरा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा एरल होता है, जो कि इन और एंड गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर्स के झुंड में अकेला ही घुस पड़ा होता है, एंड सभी के वही सप सप एंड गॉप गॉप देते देते सभी को ढेर किए चला जा रहा होता है। वहीं कैरेज ओनर भी एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। वहीं वो मॉम एंड बच्चा भी लाइक बोल रहे होते हैं कि सच में यार भाई साहब तो काफी ज्यादा तेज हैं। वहीं वो कैरेज चलाने वाला बंदा बोलता है वेल ये तेज तो है लेकिन क्या हो अगर इस बंदे को चारों तरफ से मॉन्स्टर घेर लें तब क्या ये खुद को सरवाइव कर पाएगा। लेकिन हमें देखने मिलता है हमारा एरल वही किसी से काम होता है क्या, हमें देखने मिलता है वो तुरंत ही वही खुद की बॉडी को एकदम स्पिन करने लगता है, एंड वही पलक झपकते ही इन सभी वही गॉब्लिन्स को ढेर करने लगता है। हमें देखने मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई वो कैरेज ओनर भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार सच में ये स्किल तो एक सुप्रीम लेवल की स्किल है जिसको कि स्वॉर्ड प्रिंसेस ही इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन बात की जाए यार स्वॉर्ड प्रिंसेस भी एक क्लास है जो कि सिर्फ लेडीजों को मिलती है, लेकिन आखिर ये बंदा इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। लेकिन हमें देखने मिलता है देखते ही देखते हमारे एरल ने सभी छोटे मोटे वही बंदों को ढेर कर दिया होता है, एंड अब ये बॉस के पास भी पहुंच चुका होता है उसे ढेर करने के लिए, एंड पलक झपकते ही बॉस को भी ये ढेर कर चुका होता है। हमें देखने मिलता है जैसे यहाँ की चीजें निपट चुकी होती हैं हमारा एरल वापस से कैरेज की तरफ बढ़ने लगता है कि भाई साहब यार अपन को जल्द से जल्द ब्रशिंगिया पहुंचना है, एंड वहां जाकर ट्रेनिंग कर भाई खुद को स्ट्रांग बनाना है, तो भाई मैंने जल्द से जल्द ब्रशिंगिया पहुंचा दे। भाई कैरेज ओनर भी लाइक यार तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो यार, आखिर इतना स्ट्रांग बनकर करोगे क्या। लेकिन चलो कोई नहीं, अपना तो काम ही है लोगों को इधर से उधर पहुंचाना, तो भाई अपन तुम्हारा ये काम कर देगा। वहीं वो बच्चा भी बोलने लगता है कि भैया भैया सच में आप तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो, क्या मैं आपकी क्लास जान सकता हूँ। वहीं हमारा एरल भी बिना फेस पर कोई रिएक्शन दिखाए बताने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं क्लास लेस हूँ। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरल वही अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, एंड उसकी मॉम भी जैसे ही देखती है कि यार ये तो ट्विन ब्लेड स्लैश है, बच्चा क्या तुम ट्विन ब्लेड स्लैश का भी इस्तेमाल करना सीख गए हो। वहीं एरल भी बोलता है ऑफ कोर्स मॉम मैं इसका इस्तेमाल करना सीख गया हूँ। वहीं इस चीज को सुनकर तो एरल की मॉम के एकदम हमारी ही उड़ चुकी होते हैं कि क्या या मैं कोई सपना देख रही हूँ। वेल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि मेरे एरल के पास भाई कोई क्लास ही नहीं है। सच में
यार मैं कितनी बुरी मॉम हूँ, ये बोल रहे हो तो लिटरली रोनी सी लगती है कि सच में यार मैंने अपने बेटे को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। वहीं एरल भी उन्हें समझाने लगता है कि मॉम यार ये कोई सपना नहीं है एंड प्लीज रोना बंद कीजिए। और तो और मॉम मैं स्किल्स को काफी जल्दी सीख लेता हूँ, हालांकि मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। इसी वजह से मॉम मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी स्वॉर्ड प्रिंसेस की स्किल्स भी सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उन्हें परफॉर्म कर दिखा सकती हैं। वहीं इसकी मॉम भी एकदम कुछ पलों के लिए एकदम हिल पड़ी होती है। वहीं वो अचानक से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे सुनते हो जी एरल के पापा एंड एस्टिया, वेल ਤੁਹਾਡਾ भाई तो सच में काफी ज्यादा जीनियस है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर प्रेजेंट में ले आता है, जहाँ पर एरल तो ये सब चीजें अपने सपने में देख रहा होता है। हमें ये भी पता चल चुका होता है कि भाई एरल जो कि अपनी मॉम की स्वॉर्ड प्रिंसेस वाली स्किल इस्तेमाल कर पा रहा होता है वो इसी वजह से क्योंकि उसने इसकी काफी मेहनत से ट्रेनिंग वगैरह की होती है। मैं देखने मिलता तभी कैरी जूनियर उससे जगाने लगता है कि ये भाई साहब यार हम लोग ब्रिशिंगिया पहुंच गए हैं यार, कब तक सोते रहोगे। वही हमारा एरल भी ब्रिशिंगिया सिटी को देखकर एकदम खुश हो चुका होता है कि ओ तो ये है ब्रिशिंगिया सिटी, द सिटी ऑफ स्वॉर्डमैन। वही वो कैरी जूनियर भी लाइक हाँ और तो और यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्डमैन हमेशा ही बने ही रहते हैं। वहीं एरल भी लाइक जैसे कि तुम है ना। वहीं वो कैरे जोनर भी लाइक यार आप ये क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं तो एक मामूली सा कैरे जोनर हूँ। वहीं एरल भी लाइक चल यार मेरे को ज्यादा टोपा मत पहना, वाइल कोई भी एक मामूली सा कैरे जोनर भाई मेरी स्किल्स के बारे में नहीं बता सकता है। वहीं वो बंदा भी लाइक हो लगता है यार तुमने मुझे पकड़ लिया है। वेल देखा जाए तो हाँ मैं भी एक नाइट क्लास बंदा हूँ एंड इसी वजह से यार मैं ज़्यादातर फाइट में ही व्यस्त रहता हूँ, लेकिन भाई इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी अपनी हॉबी चेंज की जाए, इसी वजह से मैं इस फील्ड में उतर गया हूँ। वही हमारा एरल भी लायक हो तो ये बात है। वहीं वो बंदा भी बताने लगता है वैसे देखा जाए मुझे लगता है कि तुम इस सिटी में पहली बार आए हो, अगर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें कोई गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आई मीन देखा जाए तो यहाँ के ज़्यादातर स्वॉर्डमैन वही बैटल टूर्नामेंट से में हिस्सा लेकर उसे जीतते हैं एंड उससे ही मिले हुए पैसों पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन हाँ अगर तुम कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन बात की जाए काफ़ी सारी बुरी गिल्ड्स भी होती हैं तो उनसे सावधान रहना। वहीं एरल भी उसका शुक्रिया बोलता है एंड वो बंदा भी वहाँ से जा चुका होता है। हमें देखने मिलता है एरल अपने गिल्ड की तलाश जारी कर चुका होता है एंड हमें देखने मिलता है यहाँ पर काफ़ी सारे गिल्ड के मेंबर भी होते हैं जो कि अपनी गिल्ड के लिए बंदों को रिक्रूट करने के लिए भाई आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि मेरे गिल्ड में ये मिलेगा वो मिलेगा वगैरह वगैरह। हमें देखने मिलता है एरल को तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है एंड वो अपने लिए एक बढ़िया गिल्ड ढूंढना चाह रहा होता है, लेकिन उसे कोई बढ़िया गिल्ड सलाह मिल ही नहीं रही होती। लेकिन तभी हम वहीं पर एक लेडी को भी देखते हैं जो कि हमारे एरल को धप्पा करने वाली होती है, लेकिन उसी का धप्पा हो जाता है। आई मीन हमारा एरल साइड हट चुका होता है एंड वो नीचे गिर चुकी होती है। वहीं वो लेडी भी समझ रही होती है कि बल देखा जाए तो उसने बिना देखे मुझे डॉज कर लिया एंड बात की जाए मुझे ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड लगता है। वहीं एरल को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वेल लेडी आखिर क्या बात है। वहीं वो लेडी भी बोलने लगती है वैसे देखा जाए मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, लगता है तुम इस सिटी में नए हो यानी कि तुमने कोई गिल्ड भी ज्वाइन नहीं की होगी। तो चलो ठीक है मैं तुम्हें ऑफर देने आई हूँ, क्या तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? ये देखो बढ़िया टंटड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से साइन करो एंड हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन हमारे एरल को वही इस लेडी की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं वो लेडी भी अब तो रोने सी लगती है कि प्लीज यार एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो देख लो यार, तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। वहीं हमारा एरल भी बोलने लगता है देखो यार जो इस तरीके से भाई बंदों को रिक्रूट करते हैं ना उनका मतलब साफ होता है या फिर उनकी गिल्ड एकदम बेकार है नल्ली है या फिर बोला जाए उनके गिल्ड में भाई बंदों का अकाल पड़ा हुआ है। वहीं इस चीज को सुनकर तो भाई वो लेडी भी एकदम अजीब सा ही फेस बनाए चला जा रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एरल की बात उसके दिल में लग रही है। वहीं वो लेडी भी बोलने लगती है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वहीं एरल भी बोलने लगता है यार जरा अपना फेस तो देखो, तुम्हारा फेस चीख चीख कर बोल रहा है कि हाँ ये बात एकदम सच है। वहीं वो लेडी भी बोलने लगती है कि यार अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, अगर देखो तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करते हो तो मैं पूरा एक दिन तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी, क्या ये चलेगा? वहीं एरल विलायक देखो यार बकवास बंद करो। वहीं वो मन ही मन सोच रहा होता है यार ये लेडी मुझे किसी की याद दिला रही है, ओ याद आया ये तो मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है, वो भी एकदम इसी की तरह चिपकू है। वहीं वो बोलता भी है इस लेडी से देखो यार यहाँ मैं वही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़कर वही स्ट्रॉन्ग बनने आया हूँ यार, मेरे पास तुम्हारी बचकाने हरकतों को देखने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो कर सकती हो। आई मीन मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड कौन सी है। वहीं वो लेडी भी लाइक यार क्या ये चीज़ पूछना मुझसे सही रहेगा? वेल चलो अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। यहाँ की अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड वही ब्लैक ब्लेड है, जहाँ पर वही अभी के लिए 8 रैंक के स्वॉर्ड मैन है
वही हमारा एरल भी लाइक ओ ऐसा क्या क्या तुम मुझे उधार का रास्ता दिखा सकती हो। वही वो लेडी भी इस चीज के लिए मान चुकी होती है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एरल वही ब्लैक ब्लेड गिल्ड के सामने पहुंच चुका होता है, जहाँ एक बंदा गार्ड कर रहा होता है। वही एरल उससे बोलता है वेल मैं यहाँ ज्वाइन करने आया हूँ। वही वो बंदा बोलता है चल अगर तू यहाँ ज्वाइन करने आया तो भाई सबसे पहले तुझे अपना क्वालिफिकेशन टेस्ट देना पड़ेगा, क्या तू इसके लिए तैयार है। वहीं एरल भी इस चीज के लिए तैयार होता है। वहीं जैसे ही एरल अंदर जाता है उसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो और भी बंदे भाई पहले से ही टेस्ट देने आए होते हैं। जैसे ही उसका नंबर आता है सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई पहले तो मुझे तू अपनी क्लास बता, लेकिन जैसे ही देखने को मिलता है वही हमारा एरल क्लासलेस है। सभी बंदे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड उसे यहाँ से जाने के लिए बोलने लगते हैं। वहीं एरल एक और मौका मांगता है कि भाई यार अगर तू क्लास वगैरह को साइड में रखकर क्या तू मेरा टेस्ट वगैरह नहीं ले सकता, लेकिन हमें देखने मिलता है वो बंदा इस चीज के लिए तैयार नहीं होता कि भाई रूल्स आर रूल्स, भाई हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन तभी देखने मिलता है वहां पर ए रैंक के और भी स्वॉर्डमैन आने लगते हैं, जिसको देखकर तो यहाँ मौजूद सभी लोग उन पर ही अटेंशन देने लगते हैं। हमें देखने मिलता है इस चीज को देखकर एरल भी समझ चुका होता है, लगता है भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसी वजह से ये और भी गिल्ड को विजिट करता है जहाँ पर भी इसकी दाल नहीं गलती। एंड देखा जाए तो कई जगह तो इसको काफी ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया जाता है। हमें देखने को मिलता है अब ये थकार कर और एक जगह आकर बैठ चुका होता है कि सच में यार मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन तभी वो अपनी पॉकेट से एक लेटर निकालता है जो कि यहाँ आते टाइम इसकी मॉम ने दिया होता है। एंड ये एक रिकमेंडेशन लेटर होता है जहाँ पर इसकी मॉम पहले काम किया करती थी वही उस गिल्ड के लिए कि भाई अगर तुम बेटे अगर मेरी वाली गिल्ड में जाते हो एंड अगर तुम इस रिकमेंडेशन लेटर को दिखाते हो तो यार तेरा काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल भी इस चीज के लिए तैयार होता है। वहीं वो अपने मनी में सोच रहा होता है, लगता है मेरी मॉम ने इस चीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई मेरे साथ यही होने वाला है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर वो लेडी भी आ चुकी होती है कि ओ भाई साहब लगता है अभी तक तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं किया, या फिर बोले तो किसी गिल्ड वालों ने तुम्हें ज्वाइन नहीं कराया। वेल क्या कहते हो, क्या अभी भी मेरी गिल्ड में ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन हमारा एरल तो साफ साफ मना कर देता है एंड वहां से आगे बढ़ चुका होता है उस गिल्ड को ढूंढने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो लेडी बिल्कुल भी हार नहीं मानती एंड हमारे एरल के सामने झुक चुकी होती है कि प्लीज हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लो यार, हमारी गिल्ड काफी ज्यादा मुश्किलों के वक्त से गुजर रही है। I mean, अगर तुमने गिल्ड ज्वाइन नहीं की तो यार हमारा गिल्ड एकदम तबाह हो जाएगा। वही हमारा एरल भी लाइक लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है। वही वो लेडी भी लाइक यार इतने भी कठोर पत्थर मत बनो, लेकिन फिर भी यार अगर तुम मेरी बात मानते हो तो यार मैं तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। वही एरल भी लाइक नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें देखने मिलता है वो लेडी बिल्कुल भी यार नहीं मानती है, मिन्नतें कर रही होती है। लेकिन हमारा एरल तब तक वहां से कल्टी मार चुका होता है एंड आसपास के बंदे लोग भी इस लेडी को अजीब ही निगाहों से देख रहे होते हैं। वही ये लेडी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। हमें देखने मिलता है एरल की तरफ जहाँ पर वो अभी भी वही उसी गिल्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है वैसे देखा जाए तो लेटर में तो यहीं आसपास का ही कोई इलाका बताया जा रहा है। लेकिन देखा जाए यार आखिर वो गिल्ड कहाँ होगी। लेकिन तभी देखने मिलता है वो लेडी भी वहां पर भी पहुंच चुकी होती है कि ओ वेल देखा जाए कम से कम यार हमारी एक बार गिल्ड को विजिट तो करो। वहीं एरल भी बोल रहा होता है यार जितना टाइम तुम मेरे पर वेस्ट कर रही हो यार उतने टाइम में तुम एक दो बंदों को रिक्रूट कर चुकी होती। वहीं हमारी वो लेडी भी लाइक यार अब मैंने जब तुम पर टाइम दे ही दिया है तो यार मैं इस टाइम को बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। यार देखो वहाँ है हमारा गिल्ड। वहीं एरल भी उस गिल्ड को देखकर एकदम हिल पड़ा होता है कि यार तुम्हारा गिल्ड तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, फिर आखिर इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। I mean, इसमें इतने कम बंदे क्यों हैं बे। वहीं वो लेडी कुछ बोल नहीं पाती। वहीं एरल ही समझ चुका होता है, लगता है तुमने अपने फेम को गवा दिया है ना। वहीं वो लेडी भी बोलने लगती है कि वेल तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही हमने अपने फेम को गवा दिया है लेकिन फिर भी हम लोग अपनी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसे पाने के लिए। एंड बात की जाए वही जब तक हमारे डुअल स्वॉर्ड किंग हमें लीड कर रहे हैं तब तक हमारा ड्रैगन फैंग गिल्ड वही कभी भी हार मान ही नहीं सकता। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर हमारा एरल को भी याद आता है कि वेल मेरी मॉम ने कहा था कि जब वो जिस गिल्ड में काम किया करती थी उस गिल्ड का लीडर भी वही डुअल स्वॉर्ड किंग था। एंड बात की जाए वही उस गिल्ड का नाम भी ड्रैगन फैंग था। वही एरल भी समझ चुका होता है, लगता है तो यही वो गिल्ड है जिसको कि मेरी मॉम ने ज्वाइन किया था, लगता है अब तो इसे विजिट करना ही पड़ेगा। हमें देखने मिलता है विजिट करने के लिए हमारा एरल वही इस गिल्ड के अंदर आ चुका होता है जहाँ इसकी मुलाकात भाई डुअल स्वॉर्ड किंग से भी हो चुकी होती है जो कि एकदम टल्ली पड़े होते हैं। वही बात की जाए इनका एक बाजू भी नहीं होता है। एंड बात की जाए हमें ये भी पता चलता है ये जो बच्ची है वही ये हमारे डुअल स्वॉर्ड किंग की बच्ची है। वही वो बोल भी रही होती है डॉक्टर ने आपको कितनी बार मना किया है कि आपको ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, कम से कम आप खर्चे का तो ध्यान में रखिए ना। वही डैड भी उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते। वही वो बच्ची बता रही होती है कि मैंने हमारे गिल्ड के लिए एक बंदे को चुन लिया है। वही डैड तो थोड़े भड़क पड़ते हैं कि नहीं हमारे गिल्ड को किसी की भी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से तुरंत ही भगा दो। ये बोलते वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। हमें देखने मिलता है वो बच्ची भी एरल को समझाने लगती है वेल मेरे डैड की बातों का बुरा मत मानना, पहले ये वही ब्रशिंगिया के टॉप 2 स्वॉर्डमैन में से एक थे, लेकिन बात की जाए जब से इन्होंने अपना हाथ खोया है तब से ये काफी हद तक बदल चुके हैं। वेल अब तो ये सब चीजें देखकर तुम्हारा तो मन नहीं कर रहा होगा ना हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का। लेकिन हमारे एरल का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता। वो बोलते हैं वेल
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस गिल्ड को वास्तव में ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहीं वो बच्ची भी एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या वास्तव में तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? हमें देखने मिलता है वो तुरंत ही अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालती है एंड बोलती है वेल बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इस पर एक साइन कर दो एंड अपनी डिटेल्स के बारे में रख दो। हमें देखने मिलता है एरल भी एकदम ऐसे ही करता है एंड जैसे ही वो लेडी अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखती है वो एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या तुमने इसमें लिखा है कि तुम्हारी क्लास भाई क्लास लेस है। वेल यार मजाक मत करो यार, कम से कम अपनी रियल क्लास तो बताओ। वहीं एरल भी बोलता है यार मैं रियली बता रहा हूँ। वहीं इस चीज को सुनकर तो भाई उस लेडी के पैरों तले जमीनी खिसक चुकी होती है एंड तभी वो अपनी बाजू से एक खंजर उठाती है एंड तुरंत ही हमारे एरल के गले पर तान देती है कि वेल तुरंत ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। सच में यार मुझे लगा था कि तुम्हारा इतना खतरनाक एटीट्यूड है यार, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए लेकिन यार तुम तो एकदम नल्ले निकले। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एक लेडी भी आ चुकी होती है जिसे देखकर तो लिलिया तो लिटरली वहाँ रोने ही लगती है कि रायनिया यार मेरे संग तो धोखा हो गया यार। वेल जिसको समझा मैंने बाहुबली यार वो तो निकली एक छट्टी सी मूंगफली यार, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहीं रायनिया भी एरल की तरफ देखने लगती है जैसे वो एरल को पहचानती है वो तो एकदम हिल पड़ती है कि क्या यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं एरल भी एकदम हिल पड़ता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। वहीं रायनिया भी लाइक ऑफ कोर्स यार मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, हमने 5 साल पहले वही एक डुअल भी किया था। वहीं एरल भी लाइक क्या डुअल किया था, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे जैसी किसी खूबसूरत मोहतरमा के साथ भाई डुअल वगैरह किया हो। हालांकि मुझे एक चीज याद आ रही है कि तुम्हारी तरह ही लाल बालों वाला एक लड़का था जो कि सर एवान का लड़का था। वेल मैंने उसके साथ एक डुअल किया था। हमें देखने मिलता है उस चीज को सुनकर तो हमारी रायनिया भी एकदम हिल पड़ती है कि क्या सुंदर लड़की। तभी वो बोलती भी है वेल सर एवान का सिर्फ एक ही बच्चा है एंड वो एक लड़की है एंड वो मैं ही हूँ। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई हमारा एरल भी एकदम हिल पड़ता है। वहीं रायनिया भी बोलती है वेल शायद तुम मुझे इस वजह से नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि मेरे बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। वहीं एरल भी लाइक बाल के साथ साथ तुम्हारा कुछ और भी बड़ा हो गया है एंड मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, भाई समझदार लोग समझ जाएंगे। हमें देखने मिलता है तभी लिलिया भी बीच में बोलने लगते हैं वेल मिस रायनिया तो जिस क्लासलेस बंदे के बारे में हमें आप हमेशा ही बात किया करती थी जिसको कि आप कभी भी नहीं हरा सकती, क्या वो यही है? वहीं रायनिया भी बोलती है हाँ वो यही बंदा है। वहीं वो एरल से भी बोलती है वेल मौका काफी बढ़िया है। वेल क्या ख्याल है, क्या एक बार और स्पार मैच कर लिया जाए? वेल इससे तुम्हारी काबिलियत भी साबित हो जाएगी एंड मैं तुम्हें दिखा भी पाऊंगी कि मैंने इन 5 सालों में कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। वहीं एरल को भी कोई एतराज नहीं आता एंड ये लोग वही ट्रेनिंग फील्ड में पहुंच चुके होते हैं जहां दोनों ही लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं एंड देखा जाए तो अब इनका स्पार मैच स्टार्ट भी हो चुका होता है। जब सबसे पहला अटैक हमारी रायनिया ने किया होता है एंड इसका अटैक होता है ट्विन ब्लेड स्लैश एंड एरल भी अपने मन में सोच रहा होता है वेल ये तो 5 साल पहले वाला ही मूव कर रही है लेकिन कैसे पता नहीं है कि मैं इसे पहले ही काउंटर कर सकता हूँ एंड ये भी अपने ट्विन ब्लेड स्लैश का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन हमें देखने मिलता है इस बार हमारे एरल का ट्विन ब्लेड स्लैश एकदम बेकार हो जाता है एंड रायनिया का ट्विन ब्लेड स्लैश हमारे एरल को लग चुका होता है। वहीं एरल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या तुम्हारा ट्विन ब्लेड स्लैश आखिर मेरे को टच कैसे कर पाया। वहीं रायनिया भी बताने लगता है वेल देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इस बार तुम मुझे हरा पाओगे, मेरी ब्लेड भी वही नॉर्मल ब्लेड से 5 गुना ज्यादा भारी है और तो और मैंने एक नई स्किल भी अवेकन की है जिसका कि नाम ब्लेड्समैन स्किल है एंड ये मेरी वही सभी स्किल्स को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। आई मीन देखा जाए मेरी सभी स्किल्स एंड मेरे सभी अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वहीं इस चीज को बोलते हुए वो तुरंत ही हमारे एरल पर अटैक भी कर चुके होते हैं। वहीं एरल भी इसके अटैक का जवाब वगैरह दे रहा होता है। वहीं वो बोल भी रहा होता है वेल देखा जाए तो सच में तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन बात की जाए क्या तुम्हें अपनी स्किल के बारे में मुझे बताना चाहिए था। आई मीन यार मैं स्किल को देखकर जल्दी ही सीख जाता हूँ। वही हमारी रायनिया भी लायक इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बताया है वेल तुम मेरे साथ स्पार मैच कर रहे हो एंड तुम्हें कोई फायदा भी ना हो तो यार ऐसा चीज मैं नहीं चाहती, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता इस बार तुम जीत पाओगे। ये बोलते हुए हमारे एरल पर एक काफी तगड़ा अटैक मार देती है। लेकिन हमें देखने मिलता है ये तो हमारे एरल की आफ्टर इमेज होती है एंड इस चीज को देखकर तो रायनिया भी एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या शैडो स्किल आखिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। लेकिन हमें देखने मिलता है एरल उसे और कुछ बोलने ही नहीं देता एंड उस पर एक तगड़ा सा अटैक कर देता है। लेकिन उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा होता। वहीं वो बोल भी रहा होता है ओ लगता है तुम्हारा डिवाइन प्रोटेक्शन अभी भी नहीं टूटा है। वहीं हमारी रायनिया भी बोलने लगती है ऑफ कोर्स यार मैंने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया और तो और तुम्हें बता दूं मेरी ब्लेड स्किल मेरी शरीर को भी काफी ज्यादा मजबूत बना देता है। वहीं एरल भी लाइक ओ ऐसा क्या। हमें देखने मिलता है इन दोनों की इसी तरीके से टकरार चल रही होती है। लेकिन तभी हमारा एरल अपने ओवेंटियन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है जो कि स्वॉर्ड प्रिंसेस यानी कि इसकी मॉम की सबसे मास्टर वाली स्किल होती है जिसमें कि इसकी मॉम एकदम मास्टर होती है। हमें देखने मिलता है ये इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए रायनिया को एक ही अटैक में हरा चुका होता है। वहीं रायनिया भी जमीन पर पड़ी होती है। वहीं वो अपने हार पर विश्वास ही नहीं कर पा रही होती है कि क्यों यार मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन अगर मैं फिर से तुमसे कैसे हार सकती हूँ। वहीं एरल भी लाइक यार जब तुम भाई मेहनत कर रही थी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं गुहियां छील रहा था यार, मैं भी भाई मेहनत ही कर रहा था। हमें देखने मिलता है वो तो लिटरली रोने से ही लगती है। लेकिन तभी वहां पर लिलिया आकर उसे वही मैजिक पोशन पिला देती है कि वेल तुम इसे पियो एंड शांत हो जाओ। हमें देखने मिलता है भाई
रायनिया तो बोलने भी लगती है कि नहीं नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन भाई वो तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है एंड फुट फुट कर रोने लगती है कि मम्मी यार मैं फिर से हार गई। एंड हमें देखने मिलता है इसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि हमारा एरिल एंड लिलिया तक पहुंच रही होती है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिलिया एंड एरिल वही वापस से उसी रूम में आ चुके होते हैं जहाँ पर इन सब की शुरुआत हुई थी। एंड लिलिया का तो अब पूरा रुख ही चेंज हो चुका होता है। एंड बात की जाए वो तो अब हमारे एरिल की तारीफें ही करने लगी होती है। वहीं एरिल भी बोल रहा होता है सच में यार मैं तुम लड़कियों को कभी भी नहीं समझ सकता यार, कब तुम लोगों का रुख चेंज हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वहीं लिलिया भी बोलने लगती है यार तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वहीं एरिल लाइक यार मैं टेंशन काय को लूंगा, वैसे भी मैंने अब गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम इतनी हड़बड़ी से मेरे पीछे क्यों पड़ी थी कि मैं गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। वहीं लिलिया भी बोलने लगती है वेल अब तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, दरअसल हमारे ऊपर एक कर्जा चढ़ा हुआ है। वहीं एरिल भी लाइक क्या कर्ज चढ़ा हुआ है, आखिर कितना। वहीं लिलिया बोलती है जरा इधर तो आइयो, फिर वो कान में कुछ तो बताती है, वेल कितना बताती है ये हम लोगों को नहीं बताया जाता है। वहीं एरिल थोड़ा हेल्प पड़ा होता है। वहीं लिलिया बताती है वैसे देखा जाए एक हफ्ते बाद एक गिल्ड कंपटीशन होने वाला है एंड वही उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कम से कम 3 बंदों की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं हड़बड़ी में तुम्हें रिक्रूट करना चाहती थी। वहीं एरिल भी लाइक ओ ऐसा क्या, वैसे देखा जाए इतने खराब हालातों में भी वो लड़की यार हम लोगों के साथ है, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वहीं लिलिया बताने लगती है दरअसल 5 साल पहले जब ये लेडी वही नई नई इस सिटी में आई थी तब वही कोई भी गिल्ड वाला इसे लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तभी मेरे डैड वही इसके सामने आया एंड बात की जाए इससे अपनी गिल्ड में लिया। वही हमारा एरिल विलायक हो यानी कि ये तुम्हारे डैड के एहसान तले दबी हुई है ना। वही लिलिया विलायक वेल तुम ऐसा नहीं कह सकते, सच बताऊं तो वो भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। वहीं एरिल विलायक चलो ठीक है, अब तक की जितनी भी बातें हुई हैं उससे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि हम लोगों को बस टूर्नामेंट जीतना है और उससे मिले हुए पैसों से तुम लोगों का कर्जा पटाना है। वेल जैसे वो बढ़ जाएगा उसमें से कुछ अमाउंट भी बचेगा है ना। वही हमारी लिलिया विलायक वेल वो बात तो सही है, लेकिन मुझे एक चिंता भी है। वेल हम लोगों का सामना वही 5 लोगों की टीम के साथ भी हो सकता है। वहीं एरिल विलायक वेल इसमें आखिर टेंशन ही क्या है, वैसे भी मैं यहाँ वही फाइट करते हुए स्ट्रॉन्ग बनने आया था एंड अगर मेरा सामना 5 लोगों के झुंड के साथ भी होता है फिर भी मैं उन्हें हरा दूंगा। एंड हमें देखने मिलता है इस चीज को हमारे स्वॉर्ड किंग ने भी सुन लिया होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपना रिएक्शन शो नहीं करते एंड शांति से वहां से कल्टी मार चुके होते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा कि आखिर टूर्नामेंट में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो अपन को क्या, अपन को तो बस मजा आना चाहिए ना। वेल आप लोगों को भी अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में मजा आया हो तो भाई एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।